गुरु प्यारे परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी हो, ये साखी महाराज सावन सिंह जी के समय की साखी है। एक सत्संगी परिवार डेरा ब्यास के नज़दीक का था, जो कि डेरा ब्यास में अक्सर जाया करता और सेवा किया करता। प्यारे सत्कार योग सात संगत जी, उस परिवार में एक बुजुर्ग बीबी थी, जो कि बहुत कमाई वाली थी और उन्हें महाराज सावन सिंह जी से नामदान मिला हुआ था। वह बीबी की कमाई इतनी थी कि वह घंटों भजन सिमरन में बैठी रहती। कभी कभी दिन रात का भी ख्याल नहीं होता, खाने पीने का भी ख्याल नहीं होता। पूरे गांव वालों को पता था कि माताजी बहुत कमाई वाली हैं। उन्हें जब भी कोई परेशानी आती तो वह माताजी से मिलने चले जाते, क्योंकि माताजी पर बाबा जी की कृपा अपार थी। वह दिन रात मालिक की भजन बंदगी में बैठी रहती थी। तो सात संगत जियों, लोगों को पता चलने लगा कि माताजी लोगों की परेशानियां दूर करती हैं। जब ये बात महाराज सावन सिंह जी को पता लगी और महाराज जी हंस पड़े और एक दिन वह माजी डेरा ब्यास में महाराज जी के दर्शनों के लिए गई थीं। महाराज जी ने माँ जी को कहा कि मुझे पता लगा है कि आप लोगों की परेशानियां दूर करते हो। माँ जी ने कहा, महाराज जी आप तो सब जानते हो, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। महाराज जी ने माँ जी को यही कहा कि आप कम बोला करें, ये कमाई बहुत मुश्किल से एकत्रित होती है, इसे ऐसे ही ज़ाया ना करें। बस ये बातें उन्होंने माँ जी को कहीं और माँ जी को समझ आ गया था कि महाराज जी मुझे क्या समझाना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा और दिन रात वह भजन सिमरन में ही रहती। उन्होंने परिवार वालों से भी बोलना कम कर दिया था। वह अपने आप में समय व्यतीत करने लगी और महाराज जी की कृपा उन पर अपार रहने लगी। तो प्यारी सात संगत जी, गुरु की इस मार्ग पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती और हमें मिल जाती हैं। तो उस समय गुरु ही हमें समझाता है, हमें बताता है, हमें रास्ता दिखाता है कि हमें अब क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। गुरु के बिना इस मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि मालिक के नाम के खजाने की चाबी केवल और केवल पूर्ण संत महात्माओं के हाथ में दी होती है और रास्ता भी उन्हीं को पता होता है। इसलिए तो वाणी में भी यही समझाया गया है कि गुरु के बिना उस कुल मालिक तक नहीं पहुंचा जा सकता। गुरु की कृपा से ही मालिक से मिलाप हो सकता है। गुरु ही हमें बता सकता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हमें पूरे गुरु से ही वह युक्ति पता चलती है कि कैसे मालिक की भजन बंदगी करनी है। उस युक्ति को हम नामदान भी कहते हैं। जिन जीवों को नामदान की बख्शिश हो जाती है, वह बहुत ही भाग्यशाली जीव होते हैं, जिन्हें पूरे गुरु से नाम की बख्शिश हो जाती है। क्योंकि नामदान का अर्थ होता है कि गुरु ने अपने जीवों की जिम्मेदारी ले ली है कि वह उन्हें इस माया के खेल से छुटकारा दिलाएगा, उन्हें इस जन्म में मुक्ति मिलेगी। ये केवल गुरु की कृपा से ही हो सकता है। इसलिए तो सत्संग में भी सतगुरु समझाते हैं कि भाई नाम की कमाई कर लो, मौत के बाद आपको किसी ने MA BA की डिग्री नहीं दे देनी। जो भी है जीते जी है, मौत के बाद कुछ नहीं है। अगर जीते जी उस कुल मालिक से मिलाप नहीं कर पाए तो मौत के बाद क्या गारंटी है
कि हम उससे मिलाप कर पाएंगे। इसलिए समझाया जाता है कि भजन सिमरन को पूरा समय देना चाहिए, ताकि जब मालिक हमारा हिसाब किताब देखे कि मेरे इस जीव ने समय निकालकर नाम का सिमरन किया है, तो वह अपनी उस प्यारी रूह को अपनी गोद में जगह देता है। तो हमें भी नाम की कमाई में लगना है, शब्द की कमाई में लगना है और अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करनी है, बिना नागा भजन सिमरन करना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी में हमें बड़ा ही विशेष तरीके से समझाया गया है और हमें ये साखियाँ बहुत सारी शिक्षाएं देती हैं। हमें नाम की कमाई के बारे में अक्सर समझाया जाता है, सत्संगों में समझाया जाता है, क्वेश्चन आंसर्स में समझाया जाता है। हमें भी नाम की कमाई करनी चाहिए, शब्द की कमाई करनी चाहिए। तो इसी के साथ प्यारी साध संगत जी, आप जी से इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं एक और नई साखी के साथ, नए सत्संग के साथ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।